बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड को जिस तरह हम डिफाइन करते हैं कि वो टाइम जिसमें एक पेंडुलम या कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल, हम इस पेंडुलम को मीन पोजीशन से स्टार्ट करते होते हैं, और अगर हम उसको फर्स्ट एक्सट्रीम पे ले जाएं और फिर वो सेकंड एक्सट्रीम पे भी जाए और फिर दोबारा मीन पोजीशन पर पहुंच जाए, तो ओ से लेकर ए तक, फिर ए से लेकर ए प्राइम तक, और ए प्राइम से लेकर ओ तक जब ये पहुंचेगा तो एक सिंगल वाइब्रेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। और इस सिंगल वाइब्रेशन के पूरे होने के टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है। और वो वाइब्रेशंस की तादाद जो एक सेकेंड में ये कंप्लीट करेगा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब इसी की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही हो फॉर एस एच एम, एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखी जाती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर वेलोसिटी को यूं पढ़ा जाता है कि जिस तरह एक सिंपल वेलोसिटी होती है, सिंपल वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी को हम यूं पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम v इक्वल टू एस बाई टी। तो इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी को हम यूं पढ़ते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो तो एक वाइब्रेशन का एंगल होता है 2 पाई, और एक वाइब्रेशन का टाइम होता है टाइम पीरियड। बस उस हिसाब से अगर ओमेगा स्क्वायर हम लेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर, और टाइम पीरियड भी स्क्वायर लेगा, तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। लिहाजा ओमेगा स्क्वायर एक्स ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हर एस एच एम पे एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। अगर हम ओमेगा स्क्वायर को इस नंबर से रिप्लेस कर लें जो कि हमने इधर सॉल्व किया, तो ए का आंसर निकलेगा माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू एक्स। लेकिन जब हमने पार्टिकुलर तौर पे सिंपल पेंडुलम का केस पढ़ा था, तो इन सिंपल पेंडुलम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा गया था माइनस जी बाय एल एक्स। जी बाय एल इधर कांस्टेंट है और एक्स डिस्प्लेसमेंट को जाहिर कर रहा है। जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन की हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक जनरल इक्वेशन एसएचएम की, एक सिर्फ पार्टिकुलर सिंपल पेंडुलम की। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, लेफ्ट साइड दोनों का सेम है, राइट साइड भी सेम हो जाएगा। माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस जी बाय एल एक्स। इसमें अगर हम माइनस को कैंसिल कर दें और x को भी कैंसिल कर दें तो आंसर आएगा 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इक्वल टू जी बाय एल। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेने से टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर नीचे, एल ऊपर, जी नीचे आ जाएगा। डिवाइड वाला 4 पाई स्क्वायर अगर हम इस तरफ ले आए तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। अगर हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ले लें ताकि ये टी का स्क्वायर खत्म हो जाए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर ले लिया और 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, ये कटिंग हो गई। टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी, ये रिक्वायर्ड आंसर टाइम पीरियड का फाइंड आउट हो गया। अब अगर हम स्टेप सिंपल थे, आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी इसकी कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट लिया है, राइट साइड का भी रूट लिया है, 4 का रूट 2, पाई स्क्वायर का रूट पाई, और एल और जी का रूट बाकी रहेगा। इस इक्वेशन की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूजेज हैं। अगर हम देखें कि हमें एक पेंडुलम की वाइब्रेशन का टाइम पीरियड हम फाइंड कर लें कि कितने वक्त में वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। पेंडुलम की लेंथ की वैल्यू अगर हमारे पास गिवन हो तो जी की वैल्यू किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे हम फाइंड कर सकते हैं, यानी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, लेंथ, जी, और
एंड वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ जी एट अ पार्टिकुलर लोकेशन। अब फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इसी पेंडुलम को अगर हम चांद पे ले जाएंगे तो वहां पे जी की वैल्यू काफ़ी कम होती है। अब इस पेंडुलम की मदद से हम जी की वैल्यू को चांद पे भी फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं इक्वेशन पे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। अगर हम इस टाइम पीरियड की वैल्यू को यहाँ से लेकर इस वैल्यू में पुट कर दें तो 1/2 पाई एल बाई जी, या फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 1/2 पाई। एल बाई जी को रेसिप्रोकल में ले जाएं, जी बाई एल बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी की रिलेशन निकली है 1/2 पाई रूट ऑफ जी बाई एल। टाइम पीरियड की रिलेशन निकली है 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना है कि पेंडुलम के मास को अगर हम इंक्रीज कर दें, पेंडुलम के मास को इंक्रीज करने से टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वजह यह है कि टाइम पीरियड तो वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जो कि सपोर्ट से लेकर पेंडुलम के बॉब के सेंटर तक नापी जाती है, और जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ मास, दैट इज टाइम पीरियड इज independent on mass of bomb। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो इस प्रूफ के हवाले से, आप ज़रूर मुझे कमेंट में सेंड करिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन आप सेंड करेंगे मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँ। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को देखते रहिए। इंशाल्लाह इस चैनल में हम पूरे ओ लेवल, ए लेवल और जो एसएससी और एचएसएससी के जितने भी कोर्सेज़ के डिफ़िकल्ट टॉपिक होते हैं, जो स्टूडेंट को समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही होती है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें कवर करेंगे। शुक्रिया।